मित्र और मित्रता ईश्वर का दिया हुआ उपहार। मित्र और मित्रता ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान, एक पवित्र शब्द मित्र। मित्र के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मित्र है तो उल्लास है, मित्र है तो उमंग है, मित्र है तो खुशियाँ हैं। मित्र दुखों को बांटने वाला, गलतियों पर डांटने वाला, मुश्किल में हौसलों को बढ़ाने वाला, हर पल साथ देने वाला। मित्र शब्द में वह जादू है जो तपती रेत को फूलों की नरम पंखुड़ियों में बदल दे। मित्र वह है जो डर को उत्साह में, मित्र वह है जो हार को जीत में बदल दे। मित्र है तो जीवन में हजारों रंग हैं और बिना मित्र के जीवन रंगहीन है, फीका है, बेरंग है। अगर मित्र का साथ है तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। मित्रता का उदाहरण तो आपने बहुत से सुने होंगे, जैसे शेर और चूहे की कहानी। जब चूहा शेर के शरीर पर चढ़ जाता है और शेर नाराज होकर चूहे को पकड़ लेता है, तो चूहा कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे मित्रता कर लीजिए, मैं कभी न कभी आपके काम आऊँगा। यह सुनकर शेर चूहे पर हंसता है और कहता है, एक चूहा शेर की क्या मदद करेगा। लेकिन जब वही शेर शिकारी के जाल में फंस जाता है और उसे अपने जीवन का अंत दिखने लगता है, तब वही छोटा सा चूहा जाल को काटकर शेर को आज़ाद कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि मित्रता समानता नहीं ढूंढती, मित्रता बराबरी नहीं ढूंढती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मित्र हमारे समान हो, हमारे बराबर का हो। मित्रता किसी से भी हो सकती है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, कितना भी बलशाली हो या कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो। मित्रता ताकत, हैसियत और सामर्थ्य देखकर नहीं की जाती, बल्कि मित्रता दो या दो से अधिक लोगों के विचारों के मेल से होती है। मित्रता विचारों का मेल है। मित्रता लिंग, उम्र, जाति, धर्म और धन देखकर नहीं की जाती, बल्कि मित्रता भावनाओं के मेल से होती है। मित्रता एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने से होती है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी से मित्रता करते हैं, बल्कि मित्रता अपने आप हो जाती है। जिनसे हमारी भावनाएं, व्यवहार और गुण मिलते हैं, उनसे मित्रता अपने आप हो जाती है। आपने अंधे और लंगड़े व्यक्तियों की कहानी ज़रूर सुनी होगी। एक गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति रहते थे। अचानक एक रात उस गांव में भयंकर आग लगी। गांव के सारे लोग गांव के बाहर भाग गए। उस जलती हुई आग के बीच गांव में केवल दो व्यक्ति, एक अंधा और एक लंगड़े व्यक्ति छूट गए, जो भाग नहीं सकते थे। मृत्यु दोनों के सामने साक्षात खड़ी थी, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। लंगड़े ने अंधे से कहा, मेरे पास आँखें हैं पर पैर नहीं, और तुम्हारे पास पैर है पर आँखें नहीं। तुम भाग सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, मैं देख सकता हूँ लेकिन भाग नहीं सकता। तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। दोनों राजी हुए। लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ गया। अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति का पैर बना और लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति की आँख बना। लंगड़ा रास्ता बताता गया और अंधा व्यक्ति उस रास्ते पर दौड़ता चला गया। इस तरह दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए गांव के बाहर आ गए और अपनी जान बचाने में सफल हुए। तो मित्रता एक दूसरे की मदद का नाम है। मित्रता एक दूसरे को हौसला देने का नाम है। मित्रता एक दूसरे को हिम्मत देने का नाम है। मित्रता एक दूसरे को सही रास्ता दिखाने का नाम है। मित्रता एक दूसरे की निस्वार्थ भावना से
सहायता करने का नाम है। जीवन में अगर मित्र हो तो कर्ण की तरह हो, जो यह जानते हुए भी कि महाभारत के युद्ध में मृत्यु निश्चित है, फिर भी दुर्योधन का साथ देता रहा और अपने मित्र दुर्योधन के लिए मृत्यु तक लड़ता रहा। भले ही कर्ण और दुर्योधन को इतिहास में किसी भी रूप में देखा जाता है, लेकिन कर्ण और दुर्योधन की मित्रता पर किसी को लेश मात्र भी, तनिक भी शक नहीं है। जब भी मित्रों की मिसाल दी जाती है, जब भी मित्रों के नामों का उदाहरण दिया जाता है, जब भी मित्र और मित्रता की बात की जाती है, तो सबसे पहला नाम मिसाल के रूप में कर्ण और दुर्योधन का ही आता है। व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उस व्यक्ति के मित्रों के बारे में जान लीजिए, उस व्यक्ति के बारे में आप काफ़ी हद तक जान जाएंगे। मित्र हमारे चेतन या अचेतन मस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं। मित्र हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं, जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर लंबे समय तक बना रहता है। हम जीवन में दोस्त केवल स्कूल और कॉलेज के समय ही नहीं बनाते हैं, बल्कि हम जीवन के किसी भी अवस्था में हों, चाहे बचपन, किशोरावस्था या वयस्क या वृद्ध, सबको मित्र की आवश्यकता होती है, दोस्त की ज़रूरत होती है। मित्रता अघोषित रूप से सभी रिश्तों से सर्वोपरि है। मित्र के बिना, दोस्त के बिना, साथी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी व्यक्ति के जीवन भर कोई मित्र ही ना हो, उसने कोई मित्र ही ना बनाए हों या उसने मित्रता ही ना की हो। यह संभव ही नहीं है। अगर आपके जीवन में सही मित्र हैं तो बुरे से बुरा समय आसानी से कट जाता है, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। मित्र के साथ मिलकर, दोस्त की मदद से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में सही मित्र नहीं है तो वह मित्र आपका धन, आपकी भाषा, आपका मन, आपकी सोच, आपका विचार, आपके पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। यही नहीं, एक गलत मित्र आपका तथा आपके परिवार का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी अंधकार में डाल सकता है। इसलिए मित्रता बड़ी सावधानी पूर्वक सोच विचार कर सही व्यक्ति के साथ करनी चाहिए। मित्र अच्छे भी होते हैं और मित्र बुरे भी होते हैं। अच्छे मित्र से जीवन आसान है, जबकि बुरे मित्र के साथ से जीवन बर्बाद होने का खतरा है। तो यह बड़ी दुविधा है, बहुत असमंजस की स्थिति है कि हम कैसे जान पाएंगे, हम कैसे जानेंगे कि हमारा मित्र या जिससे हमने मित्रता की है वह हमारे लिए सही है या गलत। आपने जिस मित्र का चयन किया है, यह चयन सही है या इस मित्र का चयन गलत, आप यह कैसे जान पाएंगे? हम अपने YouTube चैनल पर इसी बात को जानेंगे कि कैसे मित्र से, किस प्रकार के मित्र से, किस तरह के मित्र से मित्रता करनी चाहिए, मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर आपका मित्र सही है, आपने सही व्यक्ति को अपना मित्र बनाया है, तो उसके प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। और इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती, हमने जिस मित्र का चयन किया है वह चयन हमारे लिए सही है या गलत। यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में, यह प्रश्न हमारे मन में बार बार उठता है। मित्रता होती कैसे है? हमारा मित्र कौन हो सकता है?
हम किसे अपना मित्र बनाएं, हमारा मित्र सही है या गलत, इसको कैसे पहचानें, हम मित्र के साथ कैसा व्यवहार करें, हम ऐसा क्या करें कि हमसे कोई गलती ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अच्छा मित्र भी हमसे दूर हो जाए और बुरा मित्र हमारे साथ रहकर हमें नुकसान पहुंचाता रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मित्रता को। मित्रता है क्या, मित्रता होती क्या है, हमारा सच्चा मित्र कौन हो सकता है। तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जो हमारी मदद करता है, जो हमारी भावनाओं को समझता है, जो हमारी मदद करके संतुष्ट होता है, हमारी मदद करने के बाद जिसके मन में संतुष्टि की भावना पैदा होती है, जो हमारे प्रति निश्चल एवं वफादार समर्थक है, जिस पर हमको पूरा विश्वास है और जिसको हम पर पूरा भरोसा है, जिसको हम अपनी मुसीबतों के समय सबसे पहले याद करते हैं और वह मुसीबत के समय सब कुछ छोड़कर हमारी मदद के लिए तैयार रहता है, जो हमको सहायता देता है, जो हमको उत्साहित करता है, जो हमको साहस दिलाता है, जो हमको हमारी गलतियों पर रोकता है, टोकता है, हमको गलत काम करने से रोकता है, गलत रास्ते पर चलने से रोकता है, आपको गलत होने पर सही रास्ता बताता है, सही रास्ता दिखाता है, जिससे कोई रिश्ता न होने के बाद भी हमारा पथ प्रदर्शन करता है, वह है हमारा सच्चा मित्र, वह है हमारा सही मित्र। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मित्र की सहायता करना मित्रता है। अपने मित्र को वाणी ही नहीं, भावनाओं से भी समर्थन देना मित्रता है। निस्वार्थ भाव से मित्र की मदद कर मिलने वाली संतुष्टि मित्रता का उपहार है। मित्रता लेने के लिए नहीं, मित्रता कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि मित्र को हमेशा इसलिए तैयार रहना चाहिए कि मैं मित्र की मदद कैसे कर सकता हूँ। मित्रता समर्पण एवं विश्वास का दूसरा नाम है। मित्रता इस पर निर्भर करती है कि एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण एवं विश्वास है। आपको याद रखना चाहिए, यह बात आपको हमेशा याद रखनी ही होगी, सबसे ज़्यादा धोखा मित्रता में ही मिलती है, सबसे ज़्यादा धोखा मित्र ही देता है। बहुत पुरानी कहावत है कि जंगली जानवर के अपेक्षा कपटी मित्र से डरना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर तो केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक कपटी मित्र, एक धोखेबाज मित्र, एक गलत मित्र आपके धन को ही नहीं बल्कि आपकी बुद्धि, वर्तमान एवं भविष्य को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए, मित्र का चयन सोच समझकर करना चाहिए। आपको इस बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा परिचित। आपके परिचय में हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी परिचित आपके मित्र ही हों। इन हजारों परिचय में से केवल 1 या 2 लोग हैं जो आपके मित्र हो सकते हैं। इन हजारों लोगों की भीड़ में से आपको केवल 1-2 लोगों को चुनना है जिनमें मित्र बनने का गुण मौजूद हो। यह वही बात हुई जैसे भूसे के ढेर से सुई चुनना। लेकिन यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप संयम, बुद्धि, विवेक, ठंडे दिमाग, शांत मन और सोच समझकर निर्णय लेंगे तो उन हजारों की भीड़ में से आप 1 या 2 सच्चे मित्र का चयन कर ही लेंगे, जो आपके लिए, आपके समर्थन में हर समय खड़े रहेंगे और अब आपके वास्तविक शुभचिंतक होंगे और हर मुश्किल, हर घड़ी में आपका साथ देंगे। जब एक बच्चे की उम्र 13 या 14 साल की होती है, या यूं कहें कि जब बच्चा
किशोरावस्था में पहुंचता है तो 13 वर्ष की उम्र से लेकर लगभग 20-21 की उम्र तक बच्चे के ऊपर दोस्त बनाने का, दोस्ती करने का जुनून सवार होता है। 13 वर्ष की उम्र से लेकर 21-22 वर्ष की दोस्ती ही तय करती है कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा। इस उम्र के बच्चों में दोस्ती के लिए, दोस्त बनाने के लिए एक नशा सा छाया रहता है। वह अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को, किसी से भी लड़ने के लिए, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। इस उम्र के बच्चों में दोस्त ही सब कुछ होते हैं। वह दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वह उम्र है जहाँ बच्चों में दुनियादारी की समझ कम और भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। इस समय के बच्चे अपने दोस्तों के लिए जो भी निर्णय लेते हैं वह निर्णय दिमाग से कम और भावनाओं में बहकर ज़्यादा लिया गया होता है। बल्कि यूँ कहें कि उनका लिया गया निर्णय समझ से नहीं, भावनाओं से होता है। इस उम्र के बच्चों के मस्तिष्क पर दोस्तों का गहरा असर पड़ता है। अगर इस उम्र के बच्चों के दोस्त सही मिले तो बच्चा जीवन में एक नई बुलंदियों को छू लेता है, और अगर दोस्त गलत मिले तो उस बच्चे में लाख टैलेंट होने के बावजूद वह बच्चा गलतियां करता है और गलत रास्ते पर चला जाता है। इस उम्र की दोस्ती बच्चों के मन मस्तिष्क पर इतना गहरा असर डालती है, इतना गहरा प्रभाव छोड़ती है कि बच्चा आने वाले भविष्य में क्या करेगा, क्या बनेगा, यह उसके दोस्ती और दोस्तों पर ही निर्भर है। यह उसके मित्रता पर निर्भर है। अगर उसके मित्र सही मिले तो बच्चा एक सफल जीवन जिएगा, और अगर उसके मित्र गलत मिले तो हो सकता है एक प्रतिभाशाली बच्चा अपने प्रतिभा का इस्तेमाल गलत रास्ते पर करे, गलत कामों में करे। इसलिए माता पिता को यह ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों के कौन कौन दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, बच्चा उन दोस्तों से अच्छी चीज़ें सीख रहा है या गलत चीज़ें सीख रहा है। मैं यहाँ एक घटना का वर्णन करना चाहूँगा। एक बच्चा जो 12वीं का छात्र था, उसको दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए उसके पिताजी ने देख लिया। घर आकर उसके पिताजी ने उसको बहुत डांटा और उसको कसम दिलाई कि वह आज के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब वह बच्चा अपने दोस्तों के ग्रुप में पहुंचा तो उसके दोस्त खुद सिगरेट पी रहे थे और उसको भी सिगरेट पीने के लिए दे रहे थे, उस पर दबाव डाल रहे थे। जब उसके साथी उस पर सिगरेट पीने का दबाव बनाने लगे तो उसने अपने घर की घटना को बताया और कहा कि पिताजी ने कसम दिलाई है कि मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो उसके मित्रों ने उसे समझाया कि यहाँ तुम्हारे पिताजी मौजूद नहीं है, वह तुमको देख भी नहीं रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। पी लो, अगर कभी तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछें तो कहना कि अब तो मैं कसम खाने के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन उस लड़के ने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और सिगरेट नहीं पिया। तो उसके दोस्तों ने एक तरकीब निकाला, एक उपाय लगाया। उसको सिगरेट पिलाने के लिए उसके दोस्तों ने एक पेन को दोनों तरफ से खोल दिया, पेन की रिफिल को निकाल दी और पेन के एक सिरे पर जलती हुई सिगरेट फंसाकर कहा, अब लो, इस पेन को पकड़कर बिना सिगरेट को छुए तुम पेन के दूसरे सिरे से सिगरेट का कस ले सकते हो, सिगरेट पी सकते हो। सोचिए और इस कहानी को अपने ऊपर रखकर विचार कीजिए, इस दशा में अगर आप वहाँ होते तो क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं? क्या ये मित्र सही हैं या उस बच्चे के लिए घातक? आज उसको उसके मित्र सिगरेट पिला रहे हैं, कल शराब, परसों कुछ और। आगे कोई नहीं कह सकता कि वह बच्चा ऐसे दोस्तों के साथ रहकर कहाँ तक अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य का नुकसान
करेगा। लेकिन वह बच्चा इच्छा शक्ति का मजबूत निकला और उसने अपने दोस्तों से कहा, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। जब मैंने अपने पिताजी से कह दिया है तो मैं यह सिगरेट नहीं पी सकता। फिर उसको दोस्तों ने कहा, क्या तुम हमारी बात नहीं मान सकते? क्या तुम हमारी बात नहीं मानोगे? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हैं। क्या हम तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं रखते? सोच कर बताइए, अगर आप इस जगह होते तो आपका जवाब क्या होता? उस बच्चे ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा, जो मित्र मुझको गलत रास्ते पर ले जाए, जो मुझे मेरे माता पिता के विरुद्ध ले जाए, जो मेरा वर्तमान और भविष्य खराब करे, वह मेरा मित्र नहीं हो सकता। मुझे ऐसे मित्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसी मित्रता नहीं चाहिए। मैं इस मित्रता को यहीं ख़त्म करता हूँ। और यह कहकर वह बच्चा वहाँ से चला गया। मित्र हमारे चेतन या अचेतन मस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं, जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर लंबे समय तक बना रहता है। अगर कोई गलत बात कहता है तो आप उसका विरोध करते हैं, लेकिन जब वही बात आपका मित्र बार बार आपसे करता है तो आपके द्वारा किया जाने वाला विरोध धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है और अंत में आप इस शर्त के साथ उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है, यह गलत तो है, लेकिन चलो एक बार गलती कर ही लेते हैं। ऐसे में जब आप एक बार गलती कर लेते हैं तो आप उस गलती को दूसरी बार फिर तीसरी बार दोहराते हैं और गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं। अंत में आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपको इसकी लत लग गई और अंत में आप पाते हैं आपको तो इस गलती की आदत पड़ चुकी है। आप तो इसके आदी हो चुके हैं और यह आदत आपको तथा आपके परिवार को तनाव एवं कड़वाहट से भर देती है। आपके परिवार वाले आपसे नाराज़ ही नहीं बल्कि आपकी इस आदत से परेशान हो चुके हैं। अगर आप अपने मित्रों के साथ हैं और आपके मित्र कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो गलत है, और आपको बार बार इस काम के लिए फोर्स करते हैं, आप पर दबाव बनाते हैं, तो वह काम आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ मित्र आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे। आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है, आपको भावनाओं में नहीं बहना है, बल्कि आपको उस समय पूरी दृढ़ता के साथ प्रेम से जवाब देना है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम मेरे लिए इस काम को नहीं छोड़ सकते? अगर तुम मेरे लिए इस काम को नहीं छोड़ सकते तो मैं कैसे मानूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? अगर तब भी ना माने तो आपको वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपके मित्र आपके साथ ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, और अगर दोबारा करते भी हैं तो आपको फिर से वही करना है जो आपने किया था। इसके बाद वे जब भी इस तरह का काम करेंगे आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वे चाहेंगे कि आप वहाँ पर ना हो और आपको पता भी ना चले। विश्वास कीजिए, यह छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। ना कहने का साहस, किसी को मना करने की हिम्मत सभी व्यक्तियों में नहीं होती है। ना वही कर सकता है, मना वही कर सकता है जिसमें आत्मविश्वास होता है, जिसको अपने आप पर भरोसा होता है, जिसको स्वयं पर विश्वास होता है। अतीत में जब आप इस घटना के बारे में सोचेंगे तो उस समय आप पाएंगे आपने खुद को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। बस आपको अपने अंदर गलत को गलत कहने का साहस पैदा करना होगा। इसके लिए आपको हमेशा अपने मित्रों की बातों को
अपनी कसौटी पर परखना होगा। आपको हमेशा यह स्मरण रखना होगा, यह ध्यान रखना होगा, कहीं आप उनकी बात मानकर गलती तो नहीं कर रहे हैं। आपको ना कहना होगा और हर गलत काम के लिए ना कहने की आदत डालनी होगी। आपको ऐसे मित्रों, ऐसे दोस्तों से दूर रहना होगा। मित्रता के लिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मित्रता समान उम्र के लोगों में हो। मित्रता कभी भी किसी भी उम्र के लोगों के साथ हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का बेटा किशोरावस्था तक पहुंच गया है, किशोरावस्था में है, तो उस पिता को अपने बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जिससे उस बच्चे को अपने माता पिता में एक मित्र दिखे। बच्चे का माता पिता के साथ आत्मीय लगाव बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चा बिना डर, बिना झिझक, बिना संकोच अपनी बात को अपने माता पिता से कह सके। माता पिता को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, जिससे बच्चा जो आनंद अपने मित्रों के साथ पाता है, जो भावनाएं अपने मित्रों से खुलकर व्यक्त कर सकता है, वही आनंद अपने माता पिता के साथ पाए। फिर देखिए, कोई बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ऐसी घटनाएं केवल कम उम्र के दोस्तों और किशोरावस्था के बच्चों के साथ ही नहीं होती, बल्कि वयस्क लोगों के साथ भी होती हैं। आपके स्ट्रगल के समय, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग यह कहने वाले मिल जाते हैं या कहते हैं, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो इसका आगे भी कुछ नहीं होगा, यह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपसे जुड़ने वालों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है, और जो शुरू में आपका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, वही सबसे पहले कहना शुरू कर देते हैं, मुझे तो पता था आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। आपकी तारीफ़ करने लगते हैं, आपके तारीफ़ के कसीदे पढ़ने लगते हैं। आपके संघर्ष के दिनों में आपके साथ बहुत कम लोग जुड़े होते हैं, लेकिन आपके सफल होने के बाद आपसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है और लोग आपसे मित्रता करने के लिए व्याकुल होने लगते हैं। तब आपको रुक कर सोचना है, अभी कुछ समय पहले तक जब मैं संघर्ष कर रहा था, जब मेरे साथ चंद लोग ही थे, लेकिन आज मेरे सफल होने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग मुझसे मित्रता करने के लिए, मुझसे दोस्ती करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। लेकिन इस समय आपको अपने संघर्ष के दिनों में साथ देने वाले मित्रों के बारे में सोचना चाहिए, जिसने कठिन समय में, बुरे समय में, आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपका हौसला बढ़ाया, वही आपका सच्चा मित्र है। बाकी अब जो यह भीड़ आपसे मित्रता करने के लिए, आपका शुभचिंतक बनने के लिए लाइन लगाए खड़ी है, यह भीड़ अपने स्वार्थ में लगी है। उनका स्वार्थ है कि एक सफल व्यक्ति से मित्रता करने से लाभ होगा। वास्तव में यह भीड़ आपके लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, आपसे लाभ पाने के लिए लाइन लगाए खड़ी है। एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा, असफलता में कोई साथी नहीं होता, लेकिन सफल होने के बाद मित्रों की कोई कमी नहीं होती। आपके संघर्ष के दिनों में जिसने आपका साथ निस्वार्थ भाव से दिया, वही आपका सच्चा मित्र है। क्योंकि आगे जीवन में जब कभी भविष्य में आपके बुरे दिन आएंगे या आप किसी परेशानी में पड़ेंगे, तो यह भीड़ जो आज आपसे मित्रता करने के लिए व्याकुल है, वही भीड़ सबसे पहले आपका साथ छोड़ देगी और फिर से आपके संघर्ष के दिनों में साथ देने वाला मित्र ही आपका साथ देगा। एक गलत मित्र आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। एक बुरा मित्र पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। गलत मित्र केवल वर्तमान ही नहीं
बल्कि आपका भविष्य भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए आपका मित्र सही होना चाहिए। आपको हमेशा सही व्यक्ति से अपनी मित्रता करनी चाहिए। मित्रता का पहला गुण एक दूसरे को समझना एवं समझाना है, एक दूसरे में विश्वास रखना है। अगर आप कहीं गलत हैं या कोई गलती कर रहे हो तो मित्र का धर्म है कि वह आपको रोके, आपको समझाए। अगर सबके सामने नहीं रोक सकता, सबके सामने नहीं समझा सकता, तो एकांत में ज़रूर समझाएं कि आप गलत थे, यहाँ पर आपने गलत किया। मित्र को केवल हाँ में हाँ ही नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि गलत होने पर या गलत करने पर रोकना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। जो आपके द्वारा किए गए गलत को गलत और सही को सही ना कहे, आपकी गलतियों को जानने के बाद भी न समझाए और केवल आपके हाँ में हाँ मिलाए, वह आपका मित्र हो ही नहीं सकता। सच्ची मित्रता और स्वार्थ में की गई मित्रता, सच्चा मित्र और स्वार्थी मित्र के बीच बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक, एकदम से पतली लाइन होती है। इसकी परख बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। आपका मित्र सही है या गलत, आपने सही व्यक्ति के साथ मित्रता की है या गलत व्यक्ति के साथ, आपका मित्र अपने स्वार्थ के लिए आपका मित्र बना है या निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ में की गई मित्रता लंबे समय तक नहीं चलती, बल्कि स्वार्थ के पूरा होते ही या स्वार्थ के पूरा न होने पर टूट जाती है, खत्म हो जाती है। स्वार्थी लोगों को जब लगता है उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा है, उनको लाभ नहीं हो रहा है, या यूं कहें उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है, तो वे छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा ही है, ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके आपसे दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वे आपके पास रहेंगे तो नुकसान ही पहुंचाएंगे। हर उम्र में, हर अवस्था में मित्र के साथ बिताए गए समय का एक अलग ही आनंद है। मित्रता का आनंद तो बचपन, जवानी और वृद्धा अवस्था में भी है। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए, सबसे अच्छा मित्र बनाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ेगी। आप एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप मिलकर दुख और मुसीबतों का सामना हिम्मत और साहस के साथ करेंगे। आप एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आप दोनों लोग बिना किसी मतभेद, शक और शिकायत के खुशियों को दोगुना कर देंगे और दुख को आधा कर देंगे। इसका आपके बच्चों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। बुढ़ापे के समय में जब सुबह सुबह सारी जिम्मेदारियों से मुक्त बुजुर्ग लोग पार्क में, सड़कों के किनारे टहलते हुए दिखते हैं तो उनकी खुलकर खिलखिलाती हुई हंसी को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो जीवन का असली आनंद तो इन बुजुर्गों की हंसी में ही है। अगर यह बुजुर्ग लोग इस अवस्था में, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में साथ ना होते तो अपने मन की बात किससे करते। वह मित्र ही तो है जिससे बिना संकोच अपने मन की सारी बातों को कहा जा सकता है, अपने मन की भड़ास को निकाला जा सकता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मित्रता धरती पर भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। मित्र की ज़रूरत किसे नहीं पड़ती। मित्र की ज़रूरत तो भगवान राम को पड़ी थी। भगवान राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया था। भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र बनाया था। किसी के जीवन में मित्र ना हो, किसी ने पूरे जीवन मित्र ही ना बनाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति को मित्र बनाने से पहले आपको खुद से मित्रता करनी चाहिए। आपको स्वयं को मित्र बनाना चाहिए। अगर आपके पास मित्र है तो
मित्र आपके सुख को 2 गुना बढ़ा देता है, और अगर आप दुख में हैं तो मित्र आपके दुख को आधा कर देता है। मित्र परछाई की तरह होता है जो हर समय आपको साहस, उत्साह, धैर्य, हिम्मत देते हुए, चाहे जीत हो या हार हो, दोनों में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। वह मित्र ही है जिसके कंधे पर अपना सर रखकर आप बुरे समय को काट लेते हैं। याद रखिए, 50 मित्र बनाना आसान है, लेकिन एक ही मित्र से 50 साल तक मित्रता बनाए रखना खास बात है। अगर किसी काम में आप असफल हो जाएं तो कभी भी इस असफलता के लिए अपने मित्र की गलती न निकालें, मित्र में गलती ना खोजें, क्योंकि इस काम को आपने भी अपने मित्र के साथ मिलकर किया था। अगर काम में आप असफल हैं तो दोनों लोगों की कमी है, और इसका विश्लेषण करें। इस असफलता में आपसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। अगर हो सके तो इस असफलता की जिम्मेदारी खुद ले लें। अगर आपको सफलता मिलती है तो इस सफलता का श्रेय खुद ना लेकर अपने मित्र को जरूर दें। जब मित्र कंधे पर हाथ रख दे तो मन में साहस का भाव पैदा हो, ऐसा होना चाहिए मित्र। तो अब समय है आपके आत्मचिंतन का। आत्मचिंतन कीजिए और निष्कर्ष निकालिए। क्या आप में किसी का मित्र बनने के सारे गुण मौजूद हैं? और जो आपका मित्र है, आपने जिससे मित्रता की है, क्या वह आपके मित्रता के लायक है? अगर आपको अपने मित्र की कोई बात अच्छी नहीं लगती या उसकी कोई गलती लगती है तो आपको यह बात किसी और से ना कहकर सीधे अपने मित्र, अपने दोस्त से कहना चाहिए। समस्या तो तब बढ़ जाती है जब किसी बात को लेकर दोनों मित्रों की राय अलग अलग हो। अब प्रश्न यह उठता है कि किसकी बात मानी जाए और किसकी नहीं। अगर आपका मित्र सच्चा है तो वह अपनी बातों को आप पर थोपेगा नहीं। अगर असमंजस की स्थिति पैदा होती है तो आप दोनों लोग आपस में विचार विमर्श एवं तर्क के बाद जो भी निष्कर्ष निकले, उस निष्कर्ष को आप दोनों लोगों को मानना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी मित्रता टूट जाती है, आपका मित्र आपसे नाराज हो जाता है या आपकी मित्रता खत्म हो जाती है, तब भी एक बात आपको याद रखना होगा। आपको अपने मित्र की बुराई या उसके किसी राज को किसी और से नहीं कहना है, क्योंकि उसने अपनी गोपनीयता, अपना राज आप पर विश्वास करके आपको बताया था। जब उसने अपनी गोपनीयता, अपना राज आपको बताया था तो उस समय उसको आप पर पूरा विश्वास था, और आप आज उसी मित्र से संबंध खराब होने के बाद उसकी गोपनीयता को, उसकी बुराई को किसी और से कहेंगे तो यह विश्वासघात होगा, और मित्र कभी भी विश्वासघाती नहीं होता है। ध्यान रखें, यह बात हमेशा याद रखें। संबंध खराब होने के बाद भी आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिससे कभी संबंध में सुधार होने पर आपको पछतावा हो और आप अपने मित्र से आंखें न मिला सकें। मित्र से संबंध खराब हो जाने के बाद भी आपको किसी से उसकी बुराई नहीं करनी है, चाहे कोई आपको कितना भी उकसाए। अगर आप उसकी बुराई नहीं करेंगे, उसे आपके द्वारा अपने बारे में कहीं से कुछ बुरा या गलत सुनने को नहीं मिलेगा, तो उसके मन में विचार आएगा, आपकी सोच बहुत ऊंची है, आपकी सोच बहुत बड़ी है, और आप विचार के बहुत अच्छे हैं। और संबंध खराब होने के बाद भी वह आप पर गर्व करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी से आपको सुनने को मिलेगा कि वह तो आपकी तारीफ़ कर रहा था, आपकी बड़ाई कर रहा था, आपके बारे में अच्छी बातें ही कर रहा था। अगर मित्र सही है और आपको लगता है
गलती उसकी नहीं थी तो देर मत कीजिए, मन में संकोच मत आने दीजिए, बल्कि तुरंत उठिए, उसे फ़ोन मिलाइए या हो सके तो चलकर उसके पास जाइए और उसकी आँखों में आँखें डालकर कहिए, दोस्त गलती मेरी थी। बस आपका इतना कहना कि गलती मेरी थी वह खुद ही बोल पड़ेगा, नहीं यार गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी। और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि दोनों जो एक दूसरे में गलती ढूंढ रहे थे अब खुद की गलती बताने लगेंगे। अगर आपको ऐसा मित्र मिला है तो कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा मित्र खोना नहीं है, आप ऐसे मित्र को खो नहीं सकते, आप ऐसे मित्र को खोने की गलती नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो उठिए और कदम बढ़ाइए, क्योंकि समर्पण और मदद का दूसरा नाम मित्रता है। यह वीडियो सुनने के बाद अगर एक व्यक्ति भी अपने जीवन में सही मित्र का चयन करने में सफल हो जाए तो मैं यह समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने में लगी मेहनत सफल हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लें। धन्यवाद।